जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी। आज क्या है फकत मसला इल्म कलाम। जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी। आज क्या है फकत एक मसला इल्म कलाम। और रोशन ज़ौ से अगर जुल्म पे किरदार न हो, खुद मुसलमान से है पोशीदा मुसलमान का मकाम। मैंने है मीर सिपाह तेरी सिपाह देखी है, कुल हम अल्लाह की शमशीर से खाली है नियाम। आह इस राज से वाकिफ है न मुल्ला न फकीर, वहदत अफकार की बेवहदत किरदार है खाम। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारे दो रकत के इमाम। ये उलमा की बात नहीं जो नमाजें पढ़ाते हैं, ये बात उनकी है जो स्टेज पर खड़े होकर फलस्तीन का झंडा लहराते हैं। भाई फलस्तीन का झंडा स्टेज पर खड़े होकर लहराना और बात है। फलस्तीन का झंडा वो लहराए जिन्होंने दीन की खातिर कुर्बानियां पेश कर दी हैं। जिन्ना गाजी मुमताज कादरी ने फट्टे चढ़ाना है, गाजी मुमताज कादरी को नामूस रिसालत की मुहब्बत को फट्टे चढ़ा के नामूस रिसालत के ऊपर हमला करके फिर फलस्तीन का झंडा लहराना, ये और बात है। ये कौम के साथ धोखा है, फराड है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग फलस्तीन के लोगों के साथ आज भी खड़े हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि हम 15 लाख बंदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का फलस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, किबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए देने को आज भी तैयार है। और इस वक्त भी हम अपने कंटेनर का रुख, अगर हमें इजाजत मिले तो अपने कंटेनर का रुख इस वक्त भी हम फलस्तीन की तरफ फेरने के लिए तैयार हैं। हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमें किधर हैं? अब वो एनजीओज़ किधर हैं? इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यहाँ तो मुल्क पाकिस्तान में किसी कुत्ते को, अक़लियत के किसी कुत्ते को पत्थर मार दे तो पूरी मिशनरी हरकत में आ जाती है। 2 दीवारें चर्च की जल जाए तो चीफ जस्टिस भी वहाँ, वज़ीर आज़म भी वहाँ, वज़ीर आला भी वहाँ। अब तो फलस्तीन पूरा चल रहा है, फलस्तीन पूरा चल रहा है। और किधर है वो लोग जो सिर्फ तहरीक लब्बैक पर गोलियां बरसाना जानते हैं, तहरीक लब्बैक पर चैलेंज करना जानते हैं। भाई फलस्तीनियों के, हमारे ऊपर हाथ के, उम्मत के मुसलमान के वो अफराद, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के वो अफराद और हुजूर के गुलाम इस वक्त फलस्तीन चल रहा है। और वहां मलबे के ढेर के नीचे बच्चियों की चीखों की आवाजें आ रही हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं। और सबसे बढ़ के ये हैरान कुल बात है और जुल्म की ये अखीर है कि जख्मियों को अस्पतालों से उठाकर उन्हें मार दिया जाए, उन्हें गोलियां मार दी जाए। बॉर्डर बंद लो, मिस्र का बॉर्डर बंद लो तो एम्बुलेंस से जख्मियों को उतार कर उनको शहादतों की चांद पिलाना, ये जुल्म की अखीर है। आपको वो जुल्म क्यों नजर नहीं आता जो फलस्तीन में हो रहा है? और इकबाल कहते हैं किससे कहूं कि जहर है मेरे लिए मैं हयात, कोहना है बद में कायनात और ताजा है मेरे वारदात। क्या नहीं और गजनवी कारगहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर अहले हरम के सोमनाथ। और काफिलाए हिजाज में 57 इस्लामी मुमालिक और फलस्तीनी आज भी किसी मसीहा के इंतजार में है। काफिलाए हिजाज में, इकबाल कहता है काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, करते हैं ताबदार अभी गैसुए तजलाओ फरात। यहाँ तो सिर्फ इस बात पर जोर दिया जाता है, हालांकि मैं ये बात करनी नहीं चाहता था, फिर भी कम से कम इशारा कर यहाँ इस बात पर जोर है कि आप यहाँ कोर्ट में किसी को इतनी इज्जत दे रहे हैं, आप उसे आफत कह रहे हैं। भाई आप बताए ना, आप चीफ जस्टिस हैं, आप चीफ जस्टिस हैं, आपको क्या कहें? आपको कोई बंदा चपरासी कह सकता है? क्या कहें आप? अगर कोई बंदा चीफ जस्टिस होगा तो उसे हम चीफ जस्टिस ही कहेंगे। और जिस बंदे का नाम
जिस बंदे के नाम के साथ हाफिज का लफ्ज लगाया गया है, याद रखो उम्मत के उरूज की दास्तान, उम्मत मुसलमान के उरूज की दास्तान, ये मेरे जज्बात की सिर्फ बात नहीं, ये अकायद पे मबनी है, ये अकायद पे मबनी है। उम्मत के उरूज की दास्तान जिस बंदे से शुरू हुई है उसका नाम अल्लामा हाफिज ख्वाजा हुसैन रिजवी है। इनका इलाज है भाई, वो इकबाल के हाफिज थे और थे वो इकबाल के हाफिज थे, उन्हें इकबाल का हाफिज करने की जुर्म है। 30 पारे कुरान उनके सीने के अंदर था और वो कहते थे कि आप जब कहें, जितना कहें, मैं एक रकत में पूरा कुरान पढ़ सकता हूं। जिसके सीने में 30 पारे कुरान मौजूद है उसे हाफिज कुरान ही कहना है, और क्या करें। दोस्तों मोहतरम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी मोहब्बतों के साथ फलस्तीनियों के साथ खड़ी है। हुकूमत पाकिस्तान से आपने पहले भी कहा था, अब भी अगर आप इजाजत दें, अपनी फौज ना भी दें, तो हम इस वक्त भी फलस्तीनियों की हिमायत में जाने के लिए, उनके साथ खड़े होके उनकी हिमायत में लड़ने के लिए और उनके साथ मरने के लिए आप भी तैयार हैं। मुल्क पाकिस्तान में जिस पे नेमतों की फरावानी है, मुल्क पाकिस्तान जिसके पास शाहीन भी है, गौरी भी है, तानी भी है, जराट टंक भी है, अदब भी है, मुल्क पाकिस्तान जिसके पास एटम बम भी है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो एटम बम, ये शाहीन, ये अब्दाली ना फलस्तीनियों के काम आ सकते हैं, ना नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम आ सकते हैं, ना खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम आ सकते हैं। इसलिए कि मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम अंग्रेज का है। अगर आज भी मुस्तफ़ा करीम का निज़ाम होता तो फिर हम बताते कि फ़लस्तीनियों का साथ किस तरह दिया जाता है। अल्लाह ताला अपने गैब के खजानों से फ़लस्तीनियों की हिफाजत फरमाए और हमें उम्मत मुसलमान के दर्द के साथ खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। मुल्क पाकिस्तान और आलम इस्लाम की किस्मत और तकदीर को बदलने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कामयाबी और कामरानियों से हमकिनार फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूल।